नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वीएलई हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप बिहार के किसान हैं, बिहार के किसान भाई हैं और किसान रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अपने किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको लाभ भी मिलता है, तो आपको ये मेरा आज का पूरा वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, उन किसान भाइयों के लिए जिनका किसान रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज कुछ इस तरह से दोस्तों की जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। न्यूज ये है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो 3 साल के लिए आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि 3 साल तक आप किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं। किसान जो पंजीकरण कराने के बाद जो लाभ मिलता है आपको, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, या फिर जो बीज मिलता है किसान की तरफ से अनुदान पे वो लाभ, या और भी जो भी किसान का जो बेनिफिट है वो आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी गलती है कि आप करेंगे तो आपके साथ कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब आपको 3 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करिएगा तो ऐसा होगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी है दोस्तों कि जिन किसान भाइयों का जिन्होंने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और फिर भी उनका नाम अयोग्य मतलब घोषित कर दिया गया है, किसान सम्मान निधि योजना से अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न बता करके, वो उनके लिए क्या समाधान है, वो क्या कर सकते हैं कि उनका पैसा फिर से चालू हो सकता है। क्योंकि उन्होंने आज तक जब इनकम टैक्स नहीं भरा है, आईटीआर नहीं भरा है, तो फिर उनको क्यों अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये 2 नोटिस है दोस्तों, ये 2 सूचनाएं हैं या किसान भाइयों के लिए ये जरूरी सूचना है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप सभी से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो 2 इम्पोर्टेंट न्यूज जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट सूचना क्या है, वो आवश्यक जानकारी क्या है, उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, हमारा गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो मोबाइल में भी आप अपना गूगल क्रोम खोलिएगा और जो 3 डॉट होता है साइड में, उस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड पे चले जाइएगा। मैं सिंपली आपको लैपटॉप में खोल के दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों गूगल क्रोम खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डीबीटी एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डीबीटी agriculture.bihar.gov.in पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इंटरफेस आता है वो ये है आवश्यक सूचना। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग जो सूचना है वो हमेशा आती रहती हैं। तो यहाँ इससे पहले कुछ और सूचना आ रही थी, अभी दोस्तों जो सूचना आ रही है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली सूचना है, मैंने बताया आप लोग को 2 तरह की सूचना है, मैं आप लोग को इसमें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखिए, फसल अवशेष नहीं विशेष है, मतलब फसल जो हम काटते हैं वो जो अवशेष बचते हैं वो अवशेष नहीं विशेष है। ठीक है, फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। अवशेष जलाने से सिर्फ मिट्टी की उर्वरता नहीं अपितु जलवायु एवं वातावरण भी प्रदूषित होता है। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फसल का जो अवशेष होता है, जैसे जो कुटी जिसको बोलते हैं, जो बच जाती है, धान के बड़े बड़े पौधे होते हैं उसमें से जो धान निकालने के बाद जो बचता है, अगर आप उसे जलाते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है, वो जलाना नहीं है। उसको जलाने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है और जलवायु और वातावरण भी प्रदूषित होता है। ठीक है, फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के पंजीकरण को 3 वर्षों के लिए बाधित कर दिया जाता है, जिसके कारण किसान विभाग की किसी भी योजना का लाभ से वंचित हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ जो मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे 3 साल के लिए आपको बाधित कर दिया जाता है। जो भी किसान पंजीकरण है, अगर वो ऐसा करते हैं, फसल अवशेष जलाते हैं, जलाने का काम करते हैं, तो जलाते हैं तो उन्हें क्या है, किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, या फिर जो भी किसान से संबंधित लाभ होते हैं विभाग के द्वारा जो दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। उन्हें 3 साल के लिए उन्हें बाधित कर दिया जाएगा। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि फसल अवशेष नहीं जलाएं एवं इसके प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करें। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि आपको जो फसल का अवशेष है, जो आपकी फसल है, धान या गेहूं या जो भी, उसका जो अवशेष है उसको जलाए नहीं, उसके प्रबंधन के लिए, उसके रख रखाव के लिए, या उसे कहाँ कैसे आपको रखना है उसके लिए आप कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करें। ठीक है, सेकंड, यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिन लाभुकों को आयकर भरने एवं अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है, वैसे किसान द्वारा योजना मद में
अब तक प्राप्त राशि को भारत सरकार को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा लेते हैं, जो साल में 6,000 रुपए आता है, तो जिन लाभुकों को मिलता है, अगर उन्हें आयकर भरने या फिर अन्य कारणों से अघोषित कर दिया गया है, उनको क्या है, अति आवश्यक अनिवार्य रूप से पैसा जितना अभी तक मिला है, जितनी भी किस्तें मिली है, वो उसे वापस कर देना है। वापस किसे करना है? देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया, आयकर के कारण अयोग्य घोषित अयोग्य किसान कृषि निदेशक की खाता संख्या ये आईएफसी इतना इसमें जमा करना है, और अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किसान कृषि निदेशक के खाता संख्या इतने इतने में आपको जमा करना है। मतलब यहाँ दोस्तों दो तरह की कैटेगरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और फिर भी आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो आपको अब तक जितनी किस्तें मिली है वो आपको क्या है, इस खाते में वापस कर देना है पैसा, ठीक है। और अगर किसी अन्य कारणों से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वो उसके लिए अलग खाता नंबर है, अलग अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है, उसमें आपको जमा कर देना है, ठीक है। ये दोनों पैसा दोस्तों रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोस्तों एक और बात आई है, इसमें वापस करके एवं राशि वापसी के अनिवार्य रूप से यूटीआर की कॉपी अपने कृषि समन्वयक या जिला कृषि पदाधिकारी को वापस जमा कराना है, ठीक है। और यहाँ साफ साफ इन्होंने कहा है कि जालसाजों से बचे एवं किसी अन्य बैंक खाता में राशि वापस नहीं करें। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया कि है ना, जालसाजों से बचें आप, ताकि कोई कहता है कि मुझे पैसा दो, मैं उसे खत्म करा देता हूँ, तो इस तरह से कोई भी आप बचे उन सबों से, और आप उसी बैंक में उसी खाते में पैसा जमा करें, अन्य किसी बैंक में या अन्य किसी खाता में पैसा जमा नहीं करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नोटिस है, एक और नोटिस है, वो ये है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आयकर के कारण अयोग्य घोषित किसान द्वारा यदि आयकर नहीं भरा गया है, फिर भी अयोग्य किसान के सूची में नाम अंकित है, तब ऐसे किसान वर्ष 2017 से 2018 से 2021-22 तक का आईटीआर के साक्ष्य के साथ कृषि समन्वय जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दे, ताकि साक्ष्य की समीक्षा भारत सरकार स्तर पर विभाग द्वारा करवाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया कि यदि आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, और आपका अगर गलती से आयकर के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और आप फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक का जो आईटीआर आपको निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद में आपको आपके कृषि समन्वयक या जिला कृषि पदाधिकारी को ये दे देना है, ताकि उसकी जांच हो सके, भारत सरकार स्तर पर विभाग द्वारा जांच अच्छे से हो सके, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभुकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे चौथा एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो मैं नहीं बताया, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ चौथा जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आप लाभ ले रहे हैं, अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको क्या हर साल अब केवाईसी कराना जरूरी है, ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य रूप से जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि ये पता चल सके कि है ना, जो किसान भाई हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं, वो अभी प्रेजेंट में जीवित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनका वो ई-केवाईसी तो होगा नहीं होगा तो उनका पैसा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में भी हर साल ई-केवाईसी कराया जाता है, ताकि ये पता चले कि वो जिंदा है, वो व्यक्ति जीवित है और उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे। उसी तरह किसान सम्मान निधि योजना में भी आप अगर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा योजना के लाभ से आप वंचित कर दिए जाएंगे। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि आप जीवित हैं या नहीं है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको इसके लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, मतलब आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ई-केवाईसी करवाना एकदम जरूरी है दोस्तों। अभी तक बहुत ही किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं कराया। कई बार मैं भी बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि अभी तक उन्होंने कराया ही नहीं है, तो जानते हुए भी दोस्तों कई बार नहीं कराते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ई-केवाईसी लाभुक एवं पीएम किसान पोर्टल से अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ई-केवाईसी का, तो ई-केवाईसी आपको कराना है वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाइए और मोबाइल
आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है तो वहां से करा लीजिए, या फिर बायोमेट्रिक के द्वारा करा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप लोग से नहीं होता है स्वयं से, तो आप नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पे जाएं और बायोमेट्रिक वाले से अंगूठा जिसमें लगाते हैं उससे ई-केवाईसी करवा सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 15 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आप सीएससी सेंटर पे जाएंगे तो आपको मात्र 15 रुपए ही पे करना होगा। तो दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं करा रखा है तो वो अभी कम से कम अब भी जाकर के ई-केवाईसी अपना करवा लें, ताकि वो इस जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है वो उठा सके। अदरवाइज उन्हें फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 4 कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थे जो मैंने आप लोग को बता दिए, जो कि डीबीटी एग्रीकल्चर की साइट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले यही डिस्प्ले होता है। फिर अगर कुछ काम करना हो तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और आप यहाँ से फिर बाकी काम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का मेरा पूरा ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसान भाइयों तक पहुंच सके। इसीलिए दोस्तों इसे डिस्प्ले किया गया है, इसलिए इसे बताया गया है, ताकि किसान भाइयों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।